प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। मैंने आपको बताया था दैट व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, है ना, जनरली जब कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। कि सर कौन कौन से? फर्स्ट आपके पास आता है ए साइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड आपके पास आता है साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज साइक्लिक कंपाउंड। इसमें अपन दो टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो आपके पास आता है अनब्रांच्ड, और एक आपके पास क्या आता है, ब्रांच। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्हाट आर द एसाइक्लिक कंपाउंड एंड व्हाट आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। कि कार्बन क्या करता है, आपको पता है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो कार्बन क्या करता है कि अगर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे, कि मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम के बीच में किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, तो उस कंपाउंड को अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड के। सर फॉर एग्जांपल कि आपके पास आ गया कार्बन, 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 कार्बन। मैं अगर इसको नंबर करता हूँ, फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेकंड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड से कर रहा है, थर्ड वाला फोर्थ से कर रहा है, फोर्थ वाला फिफ्थ से कर रहा है, फिफ्थ वाला सिक्स से कर रहा है, सिक्स वाला सेवन से कर रहा है। बट यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम और सेवंथ कार्बन एटम के बीच में कोई भी टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम के बीच में कोई भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिसमें क्या हो कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन के थ्रू एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे, उसको अपन क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, एसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम के बीच में कोई भी टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरा साइक्लिक कंपाउंड के बारे में कि व्हाट आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे आप क्या कहते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स के। सर कैसे करेंगे? कि आपके पास जैसे ये कार्बन एटम आ गया, ये आपके पास कार्बन एटम आ गया, ये आपके पास कार्बन एटम आ गया, ये आपके पास कार्बन एटम आ गया, यहाँ एक कार्बन एटम, यहाँ एक कार्बन एटम और यहाँ एक कार्बन एटम। अगर मैं इसको नंबर कर दूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द लास्ट कार्बन। तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक रिंग बनाते हैं, तो उस टाइप के कंपाउंड को आप कौन से कंपाउंड्स कहते हो, साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड मीन्स फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन किसी भी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते विथ ईच अदर, तो उसको अपन कौन से कंपाउंड्स कहेंगे, ए साइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक रिंग का फॉर्म करते हैं, एक रिंग फॉर्म करते हैं, उसे अपन कौन से कंपाउंड्स कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। तो टू टाइप के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया क्या होता है, कि कार्बन क्या करता है, अपना कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अपना ऑक्टेट पूरा करता है, एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके पास बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां पे स्टडी करी जाती है जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, एक आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड आपके पास साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड मींस कि फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम के बीच में किसी भी टाइप का अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। साइक्लिक कंपाउंड मींस कि फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब एसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ये दो टाइप से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास अनब्रांच्ड और सेकंड आपके पास आता है ब्रांच्ड। ठीक है ना, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि कोई ब्रांच नहीं है उसकी, है ना, कि आपके पास कार्बन की एक चेन है, ये कार्बन की चेन है, इससे कोई दूसरी कार्बन की चेन अटैच ना हो, तो वो आपके पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, अनब्रांच्ड कंपाउंड्स होते हैं। कि सर कैसे, कि आपके पास आ गया कि CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो रहा था और ये एक कार्बन की लॉन्ग चेन है और इस मेन चेन से कोई भी दूसरी कार्बन की चेन नहीं निकल रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर होगी ये आपके पास, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। दूसरा आपके पास आता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो मेन कार्बन की चेन है, कि जैसे ये आपके पास एक कार्बन की चेन है, उसके साथ एक सब्स्टिट्यूट भी चेन हो, कि आपके पास कैसे, कि CH3 CH CH3 और CH3, ऐसी अगर आपके पास एक चेन हो कि मेन कार्बन की चेन ये रही और उससे एक और कार्बन की ब्रांच निकल रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रांच्ड कहते हैं। दो टाइप के हो गए आपके पास, फर्स्ट इज क्या हो गया, अनब्रांच्ड, और सेकंड आपके पास क्या हो गया, ब्रांच। कि अगर कोई भी कार्बन की चेन से कोई दूसरे कार्बन अटैच्ड ना हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक कार्बन की चेन है, एकदम स्ट्रेट चेन ये है, या आप कह सकते हो स्ट्रेट चेन ये है, या आप कह सकते हो स्ट्रेट चेन ये है ना। तो एक कार्बन की स्ट्रेट चेन से कोई दूसरा कार्बन एटम बॉन्डेड ना हो तो वो तो होता है अनब्रांच्ड, और अगर आपके पास बॉन्डेड हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड को अगर क्लासिफाई करें तो उसमें आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, एक तो अनब्रांच्ड आ जाती है और सेकंड आपके पास क्या आ जाती है, ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाती है। अब आगे देखते हैं, चाहे आप साइक्लिक कंपाउंड की बात करें और चाहे आप साइक्लिक असाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, उन दोनों को अपन क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। कि सर कौन कौन से, फर्स्ट आपके पास आता है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड्स। सेचुरेटेड कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, कि जब दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड का। तो अगर दो कार्बन एटम के बीच में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस टाइप के कंपाउंड को अपन कौन सा कंपाउंड कहते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड्स मींस दैट कंपाउंड्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, है ना। टू कार्बन एटम्स, अंडरलाइन करना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है कि दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस कंपाउंड को अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। कि सर एग्जांपल क्या होगा, कि जैसे आपके पास आ जाएगा एल्केन। कि सर एल्केन क्या होता है, तो एल्केन क्या होता है आपके पास, कि जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और वो आपके पास क्या हो, एसाइक्लिक हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एल्केन। कैसे सर, कि जैसे आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे आप क्या कहते हो, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हो। ये मत समझना कि यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो 3 तो आपके पास हाइड्रोजन एटम इससे बॉन्डेड है और एक ही कार्बन एटम बॉन्डेड है। इससे 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है और 2 ये आपके पास कार्बन एटम बॉन्डेड है। तो एल्केन आपके पास क्या आता है, इसका एग्जाम्पल आता है किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड। सेकेंड आपके पास आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मीनिंग क्या हो गया कि दैट कंपाउंड्स, गौर से सुनिएगा, दैट कंपाउंड्स इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में या तो आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको आप क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहोगे। मीन्स यूं कह सकते हैं कंबाइनली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कि दैट if multiple bond is present in between 2 carbon atoms, then the compounds are known as unsaturated compounds. Like आपके पास एग्जांपल क्या आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। आपके पास एग्जांपल क्या आ जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे नीचे वाले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो ऊपर वाला कंपाउंड है जो एल्केन है, ये आपके पास कौन सा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड आ गया चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि जैसे ये कंपाउंड कौन सा है, CH3 CH2 CH2 COOH, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये भी आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, ये आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। कि सर क्यों होगा सैचुरेटेड कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं, इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अगर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप उसे क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहोगे। यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये कंपाउंड आपके पास कौन सा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब जैसे आपको ये कह दिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा कंपाउंड होगा ये, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि दैट कंपाउंड्स इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम नॉन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, दैट कंपाउंड्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मींस क्या हो गया कि आपके पास या तो डबल बॉन्ड हो और या आपके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो आपके पास कौन से कंपाउंड होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां करने जा रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो उसे आप कहते हो एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, और कार्बन के अलावा आपके पास ओनली हाइड्रोजन एटम हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एटम हो, तो उससे कंबाइनली अपन उनको क्या कहते हैं, एल्कीन। उसे अपन क्या कहते हैं, एल्कीन। यहाँ पे एल्केन, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अपन एल्केन कहते थे। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो साथ में हाइड्रोजन हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। और कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ में आपके पास हाइड्रोजन हो तो उसे आप क्या कहते हो, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हो, एल्काइन। ये आपके पास एल्केन, ये आपके पास एल्कीन, और ये आपके पास क्या हो गया, एल्काइन। तो एसाइक्लिक कंपाउंड में हमेशा एक चेन का फॉर्मेशन होगा, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में रिंग का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, एक रिंग फॉर्म होगी।
जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। जो रिंग फॉर्मेशन नहीं करते वो कौन से कंपाउंड होते हैं आपके पास, एसाइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज साइक्लिक सॉरी सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या हो गया, सैचुरेटेड का मीनिंग हो गया कि सिंगल बॉन्ड हो कार्बन एंड कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास डबल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, या आपके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब एग्जांपल में आपको ये पूछ लिया कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। देखिएगा आपको थोड़ा सा स्कोर आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि जहां से ये लाइन स्टार्ट होती है वहां पे कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यूं लिख सकते हैं अपन, कैसे, कार्बन 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 एंड कार्बन। कि सर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, वैलेंसी पूरी नहीं है तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन। सब जगह आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। इस कार्बन की देखोगे 1 2 3 4, इस कार्बन की देखोगे 1 2 3 4, इस कार्बन की देखोगे 1 2 3 4। हर एक का आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो अब बताइए कि ये आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा। ये हो गया आपके पास, ये हो गया, इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 और CH2, ये आपके पास ऐसा है। तो दोनों की अगर बात करें कि दोनों कौन से कंपाउंड होंगे, कि जो फर्स्ट वाला है या आपके पास सेकंड वाला है, तो अपन देखेंगे कि कौन से कंपाउंड है। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। साथ में ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड ये आ गया आपके पास सेकंड वाला। सेकंड वाले की बात करें, यहां पे भी एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इससे भी अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, साइक्लिक सैचुरेटेड। कैसे साइक्लिक क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते तो आप ओनली सैचुरेटेड लिख सकते थे। एक क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एक एग्जांपल दीजिए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक एग्जांपल दीजिए। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, आपके पास एक तो ये आता डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। कैसे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही से बना दो तो हमें थोड़ा सही लगेगा। CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, CH, सिंगल बॉन्ड आपके पास CH, यहाँ पे आपके पास CH, सिंगल बॉन्ड आपके पास CH, डबल बॉन्ड आपके पास CH। ये देखिएगा यहाँ पे ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन 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 कार्बन, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ में आपके पास क्या डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक भी डबल बॉन्ड अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाए तो वो आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपके पास क्या होगा, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको कहते क्या है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे अपन कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसे, बेंजीन कहते हैं, याद रखिएगा बेंजीन कहते हैं C6H6 को। C6H6 अगर आ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। आपके पास और भी कोई आ जाए कि जिसमें आपके पास साइक्लिक हो, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो, और वहां पे अगर डबल बॉन्ड आ गया, वहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, वो कंपाउंड हमेशा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखिएगा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, कार्बन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, इसको यूं लिख देते हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है तो एक वैलेंसी,
2 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, 1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हर एक कार्बन एटम जो है उसकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, यानी कि कार्बन जो है वो हर एक पोजीशन पे, चाहे फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, हर एक पोजीशन पे कार्बन क्या कर रहा है, उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और आपके पास डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपके पास? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो अपने जो देखिएगा जनरली अपने जो सिलेबस में दे रखा है कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास 2 टाइप के होते हैं जनरली। एक आपके पास होता है हाइड्रोकार्बन और एक अपने पास होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसपे ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। देखो नाम इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? दैट हाइड्रोजन है और प्लस आपके पास क्या है? कार्बन है। तो वो कंपाउंड्स जहां पे हाइड्रोजन हो और साथ में कार्बन एटम हो उसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि आपके पास हाइड्रोकार्बन तो होंगे, उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अल्ले सर, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की बात मैं अगर करूं तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। लाइक जब OH ग्रुप जुड़ जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ तो उसको अपन अल्कोहल कह देते हैं। COOH ग्रुप जुड़ जाता है तो अपन उसे क्या कह देते हैं? एसिड कह देते हैं। तो ये तो होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें ओनली ओनली हाइड्रोजन हो और साथ में आपके पास कार्बन हो, उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जो अपना इस साल का सिलेबस है उसमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे। अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सर कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके पास होता है एल्केन, एक आपके पास होता है एल्कीन, एक आपके पास होता है एल्काइन और एक आपके पास होता है बेंजीन। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। कि सर एल्केन क्या होता है? एल्केन वो होगा कि आपके पास देखो हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो आपके पास क्या होगा? एल्केन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कंपाउंड में अपने को पता है क्या होना चाहिए? एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में कोई क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर आपके पास आती है ये तो आपके पास आती है ए साइक्लिक की, यानी कि जहां पे क्या हो? रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है ना? साइक्लिक भी होते हैं, एल्केन भी साइक्लिक होते हैं, एल्कीन भी साइक्लिक होते हैं, पर जनरली जो अपन स्टडी करेंगे वो अपन अनब्रांच्ड की यानी कि ए साइक्लिक की करेंगे। और बेंजीन जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है? साइक्लिक होता है। तो एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजीन की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई थी कैसी होती है। ये आपके पास बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। 6 कार्बन होंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? C6H6 और एक रिंग का क्या करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे, है ना? तो ये आपके पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनके जनरल फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, है ना? और साथ में बेंजीन के बारे में थोड़ा सा इतना ही ध्यान में रखना है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड ऐसा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। तो आप एक एग्जांपल दीजिए, आपको 1 मार्क आराम से मिलेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है वो भी कल की क्लास में देखेंगे। और होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो भी अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।